हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गलतियां आपको कॉलेज में नहीं करनी है। हम बेसिक उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक लॉन्ग टर्म कोर्स की हम बात करते हैं कि आप आज कॉलेज में एंटर हो रहे हो, अगले 5 साल 10 साल के पर्सपेक्टिव को लेकर के, अगले 20 साल के पर्सपेक्टिव को लेकर के क्या गलतियां आपको कॉलेज में नहीं करनी है, जो ना सिर्फ आपकी कॉलेज लाइफ को ख़राब करेंगी बल्कि आगे जब आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे होगे तो उस टाइम पर भी आपको दिक्कत आएगी। बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस मैं दूंगा अपने पिछले 15-20 साल के एक्सपीरियंस से, और जो मैंने अभी तक लाइफ में देखा है, और जो चीज़ें आप अगर प्रिवेंट कर लेते हो तो आगे चल के आपकी ना सिर्फ पढ़ाई बहुत अच्छी होगी बल्कि आपका पूरा ओवरऑल मेडिकल कैरियर बहुत अच्छा होगा। ऑल द जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ वो मैं मेडिकल पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप किसी भी कॉलेज की अगर बात करते हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ें यूनिवर्सली वैसे अप्लाई होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहली चीज़, जब आप कॉलेज एंटर करते हो आपको लगता है कि अभी आपके पास बहुत लंबा टाइम है। 5.5 साल का एमबीबीएस, आपको लगता है कि 5.5 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, और जो कि होता भी है। बट आपके पास इन्फाइनाइट टाइम नहीं है। टाइम आपके पास ज़्यादा है लेकिन आपके पास इन्फाइनाइट टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो काम आपको कंप्लीट करना है 5.5 साल में वो कम है। आपके पास जो पढ़ाई है, जो आपको जितना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितना कोर्स कंप्लीट करना है, जितनी क्लासेस आपको अटेंड करनी है, और जो कुछ भी आपको लाइफ में करना है वो सब प्लान आउट करने का ये जो 5.5 साल का टाइम है, उस हिसाब से टाइम सफिशिएंट तो है, लेकिन आपके पास इन्फाइनाइट नहीं है कि आप अपना कितना भी टाइम बर्बाद कर सको। तो पहली चीज़ जो कॉलेज में जाकर के आपको ध्यान रखनी है, आप ये मत लेकर के चलना कि आप जितना टाइम चाहे जिस भी चीज़ में लगा दो और जितना टाइम चाहे आप बर्बाद कर सको, क्योंकि ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा और तब आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि यार टाइम को मैंने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू हैव टू यूज़ योर टाइम वेरी वाइजली, क्योंकि ना सिर्फ आपको अपनी मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल की पढ़ाई देखनी है बल्कि आपको अपने ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस करना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यूज़ योर टाइम वाइजली एंड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज यू विल आप रिग्रेट करोगे बाद में अगर आपको लगेगा कि आपने टाइम अपना प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। क्योंकि जितने भी लोग हैं मेडिकल फील्ड की, अगर आप बात करते हो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है मेडिकल फील्ड में, उन्होंने इस टाइम को बहुत बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। ये वो टाइम होता है जब आपको आपके एक्चुअल टैलेंट समझ में आता है और आपको समझ में आता है कि आपका मेडिकल फील्ड में किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सेकेंड चीज़, पढ़ाई पर हमको अपना फोकस बना के रखना ही रखना है। आपको लगता होगा कि आप बहुत बड़े 30 मार खाओ या बहुत धुरंधर हो कि आप कॉलेज तक पहुंच गए, बट यहाँ पर अब आपका कंपटीशन जिन लोगों से है वो ऑलरेडी आपके जैसे ही हैं। मतलब आप एक स्टेप आगे निकल आए हो लाइफ में। तो आप ये लेकर के नहीं चल सकते कि आपने जिस अपने टैलेंट के बेसिस पर या जिस आपने अपने नॉलेज के बेसिस पर आप यहाँ तक पहुँचे हो ये नॉलेज काम कर जाएगा आपका। आपको अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते रहना होगा। आपको पढ़ाई अभी भी करनी होगी। आप अपना फोकस पढ़ाई से हटा नहीं सकते, क्योंकि देखो एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में 1/3 बैच फेल हो जाता है। इन लोगों को दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। सेकंड ईयर में कुछ लोग फेल होते हैं, फाइनल ईयर में कुछ फेल होते हैं, और आप चाहो ना चाहो लेकिन आपको एग्जाम तो देना पड़ेगा, पास तो आपको होना ही पड़ेगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पढ़ाई से बिल्कुल ही अपना ध्यान हटा दो। मेडिकल फील्ड इज़ अ टफ डिग्री, सो यू विल हैव टू कीप योर फोकस ऑन स्टडीज। दिन भर में कम से कम 2 घंटे पढ़ाई को टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग कुछ टाइम तक बिल्कुल ना पढ़ें, बाद में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 2 घंटे का टाइम तो रोज का निकालना ही पड़ेगा कॉलेज के बाद अपनी खुद की पढ़ाई के लिए। कैसी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कॉलेज में जाते हैं मैं पीजी की तैयारी शुरू कर दूंगा, या मुझे तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन द रियलिटी इज़ कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम भी पास करना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल हो जाते हो तो पीजी एग्जाम में आपकी कितनी बड़ी रैंक आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहला फोकस यूनिवर्सिटी एग्जाम और उसको पास करने पे होना चाहिए। मत लाओ गोल्ड मेडल, उसके बिना तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम पर तुम्हें पास तो करना ही पड़ेगा। मेरी एडवाइस ये है, स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी एग्जाम पर भी फोकस रखना ताकि आपका टाइमली सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होते जाएं। बैकलॉग होता है, दिक्कत आती है, बाद में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी रहता है। सो ऑल्दो इस चीज़ का पीजी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी क्यों इतना लोड लेकर के चलना है। टाइमली अपनी डिग्री क्लियर करो और बाहर हो। ओके, एंड सी नेक्स्ट थिंग, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कितने गोल्ड मेडल्स आपके पास है, इन सब का पीजी की रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर हम बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आप पीजी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आप सिर्फ कॉलेज को बेसिकली बेयर मिनिमम पास होकर के भी अपना काम चला सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पीजी की प्रिपरेशन पर या यूएसएमएलई की प्रिपरेशन पर या किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस करना है तो। ओके, सो इट इज़ ए बैलेंस दैट यू हैव टू मेंटेन कि आपका मेन फोकस क्या है। पर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम का मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया तो क्रॉस करना ही होगा पास करने के लिए, अगर आपका फोकस पीजी पर है तो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि पीजी पर पूरा फोकस आप अपना लगा दो और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप फेल हो जाओ, वो नहीं चल पाएगा। सो यू हैव टू मैनेज योर कॉलेज एंड योर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोथ। ओके, सी फिर देख, एक गलती जो बच्चे कॉलेज में करते हैं कि जो माहौल चल रहा होता है वो उस हिसाब से अपने आप को वो सोचते हैं कि यही चल रहा है। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लोग झूठ बहुत बोलते हैं
कौन क्या पढ़ रहा है, कौन सा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कौन सा बुक फॉलो कर रहा है, कौन सा मटेरियल फॉलो कर रहा है, क्या वो कोई पर्सनल कोचिंग ले रहा है, क्या उसके पास कोई मेंटर है, क्या किसी से उसकी बात होती है। लोग ये सब नहीं शेयर करते हैं। आपको लगेगा कि लोग जो है पढ़ नहीं रहे हैं या वो मौज मस्ती कर रहे हैं, लोग अपना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। प्लीज़ रिलाई ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट्स एंड बी डिसिप्लिन्ड। आपको अपना फ्यूचर अगर बनाना है तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बहुत मेहनत करनी होगी। आप दूसरों की लाइफस्टाइल को देख करके नहीं जल सकते। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे साथ था, कई बार बच्चे जो हैं वो ये बताते नहीं हैं कि वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल रखेंगे। फिर जब बाद में देखा, जब एमबीबीएस कंप्लीट होता, पता चला कि उन्होंने पीजी में मैनेजमेंट कोटे से सीट उठा रखी है, या बहुत हाई फाई कॉलेज वाले जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा थी वहाँ की सीट्स ले रखी। तब जाके हमें बाद में पता चला अच्छा ये तो इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है, जबकि उसने पहले कभी नहीं बताया। तो लोग, आपको लगेगा कि ये भी तो नहीं पढ़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भाई उसके पास कोई फ्यूचर का प्लान हो, आपके पास ना हो। तो आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, आपको ये लेकर के चलना है कि आगे चल के आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं पढ़ाई ही हो सकता है कुछ और आप करना चाह रहे हो, बट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू शुड हैव ए प्लान कि आपका आगे लॉन्ग टर्म में आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका गोल है। आप हो सकता है स्टार्टिंग से ही ब्रांच डिसाइड कर लो कि मुझे रेडियोलॉजी ही करनी है, या मुझे सर्जरी ही करनी है, या कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड कर लेंगे नहीं मुझे बायोकेमिस्ट्री ही करनी है। सो वॉट एवर योर प्लान इज़, जितना पहले से आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, उतना ही अच्छा आप प्लान कर पाओगे और उतना आप ज़्यादा उस डायरेक्शन में जा पाओगे। अगर आप हैपहज़र्डली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपना बर्बाद कर दोगे, आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, तो बाद में जाकर के जब आप प्लानिंग करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत लंबा टाइम जो आप यूज़ कर सकते थे वो आपने बर्बाद कर दिया। फिर सी एक गलती जो बच्चे कॉलेज में जाके करते हैं, अच्छे अच्छे लोग ये गलती करते हैं, डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद बैड पीपल। आप जब अपने कॉलेज में होगे, आपको बैच में अपने आप समझ में आ जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनका फ्यूचर कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको, जो रोज़ बैठ करके दारू पी रहे हैं या ड्रग्स कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। डो नॉट गेट इन्वॉल्व विद दोज पीपल। ना हमको वो बुरी आदतें सीखनी है। हो सकता है भाई उनके पास उनके फ्यूचर का कोई प्लान हो सकता, लेकिन हो सकता है कि आपके पास तो हो सकता है कि जो उनका प्लान हो वो कुछ अलग हो, आपके पास तो आपको अपना फ्यूचर देख के चलना है। सो डोंट गेट इन्वॉल्व विद दोज पीपल, क्योंकि वो जो रेपुटेशन आप कॉलेज में बनाते हो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है। आपको लगता होगा कि आप इस कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, उसके बाद कौन पूछेगा, बट मेडिकल फील्ड बहुत छोटी फील्ड है। लोग एक दूसरे के बारे में बहुत जल्दी पता कर लेते हैं। कोई भी इतना इंडिया का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर कोई ऐसा इंसान ना हो जो दूसरे कॉलेज वाले को जानता ना हो। कहीं ना कहीं से लोग आपके बारे में पता कर लेंगे, और ये रेपुटेशन आपके साथ चलती है आपके पीजी के टाइम पर भी, आगे आप सुपर स्पेशलिटी करोगे उस टाइम पर भी, और उसके बाद जब आप नौकरी करने जाओगे वहाँ पर भी यही लोग आपको लाइफ में बार बार मिलेंगे। किसी का हमें ज़बरदस्ती बुरा नहीं करना है, लेकिन हमको अपनी रेपुटेशन भी बचा कर रखनी है, और हमको ये लेकर के चलना है कि लोग आपको कैसे याद करेंगे जब आप इस कॉलेज से चले जाओगे। डोंट डू समथिंग विच यू विल रिग्रेट लेटर इन योर लाइफ, बिकॉज ये रेपुटेशन आपकी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। अगले 10 साल 20 साल 30 साल आपकी पूरी लाइफ। मैंने 60 साल के डॉक्टर्स को देखा है जो अपने आपस में शेयर कर रहे होते थे कि उनके साथ वाला कलीग कैसा था। सो ये बहुत लंबे टाइम तक चीज़ें चलती हैं। प्लीज़ मेंटेन योर रेपुटेशन, बिकॉज योर रेपुटेशन, अब आपकी इज्जत ही है, जो रेपुटेशन आप बनाओगे यही आपको आगे बहुत आगे लेकर के जाएगी। आगे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और आपके लोगों के रिलेशनशिप भी इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि आज आप लोगों के सामने अपनी क्या इमेज दिखा रहे हो। सो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट। किसी के साथ ज़बरदस्ती कुछ ऐसा बुरा नहीं करना है कि जो चीज़ आपको बाद में जाकर परेशान करे। ओके, वन थिंग आई वॉन्ट टू से, डोंट ओनली स्टडी। इस कॉलेज के टाइम को फालतू चीज़ों में लगाने के बजाय कोशिश करना कि आप जितनी और वर्कशॉप्स अटेंड कर पाओ, जो जो चीज़ें और सीख पाओ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, जो आप जितना आप नॉलेज गेन पर कर पाओ उतना आप करो। अपने फ्री टाइम को डेफिनेटली बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना, जितने लोगों से मिल सको, जितने लोगों से आप बात कर सको, जितने अच्छे आप रिलेशनशिप्स डेवलप कर सको, जितना अच्छा आप नेटवर्क बना सको, ये चीज़ आपको कॉलेज के बाद बहुत काम में आएगी। इस चीज़ का आपको अभी शायद उतना इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा। ओके, एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ लर्न अबाउट मनी एंड लर्न अबाउट टैक्सेस, लर्न अबाउट फाइनेंसेस, दीज थिंग्स। ये चीज़ आपको आज उतने काम की नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में उतरोगे ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट गेट इन्वॉल्व इन ड्रग्स एंड अल्कोहल। आज उस काम को करना बहुत आसान है। आज आपका शरीर, आप यंग हो, अभी आपके शरीर पर उस चीज़ का इफेक्ट नहीं आएगा उतना, लेकिन लॉन्ग रन में आज से 10 साल बाद 20 साल बाद अगर आपने आज कोई आदत जो अभी आपको नहीं है, कॉलेज में जाके आपने शुरू कर दी, वो बाद में जाके आपको बहुत परेशान करेगी। कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज में अल्कोहल लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग इतने बुरे तरीके से एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स के और अल्कोहल के कि उससे उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। सो डोंट, जिस काम को हमको पता है कि लॉन्ग टर्म में हमें छोड़ना ही पड़ेगा, उसको अभी शुरू ही क्यों किया जाए। डोंट गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स।
आप आज अगर अपने आप को बचा लेते हो 25 साल की एज तक अगर आप ये सब नहीं करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप लाइफ में उसके बाद कभी नहीं करोगे। यंग एज में अपने आप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बचा लो। साथ में हर बार हर साल ऐसा देखा जाता है किसी ना किसी बैच में कोई ना कोई इंसान अल्कोहल के नशे में सड़क पे गाड़ी लेकर के उतरता है और उसकी डेथ होती है। कोई ना कोई एक्सीडेंट होता जरूर है, आपको हर कॉलेज में मिल जाएगी ये कहानी। सो भले आप नहीं पीते हो लेकिन तब भी आप ऐसे लोगों के साथ मत बैठो और ऐसे इंसान के साथ गाड़ी पे तो कभी मत बैठो जो रोज अल्कोहल पीने के बाद गाड़ी चलाता हो। सो डोंट गेट इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज। इन द लॉन्ग रन यू विल बी सेफ एंड एक डिसिप्लिन लाइफ आपको ज़्यादा आगे लेकर के जा पाएगी। कॉलेज की लाइफ तो देखो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी, रियल वर्ल्ड तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। सो these are few of my advices. यूज़ योर टाइम वाइजली। सब कुछ करो पर पढ़ाई पर भी ध्यान देना है एंड बी डिसिप्लिन्ड। बिकॉज आप अगर इतना पैसा लगा करके कॉलेज में जा रहे हो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो खास करके, सो आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि इतना पैसा जो आप पे लगाया गया है आप उस लायक थे, आपने आगे कुछ लाइफ में करके दिखाया। इन द लॉन्ग रन योर डिसिप्लिन विल ऑल्सो ओनली कम इन एट टू हेल्प यू, नॉट ऑल दीज फालतू वाली एक्टिविटीज़। सो इफ़ यू वॉन्ट टू communicate with me, either message me, telegram me, you can comment on this video, I will definitely reply to you. And I have also started a mentorship program. अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, अगर आप मुझसे वन एंड वन इंटरेक्शन करना चाहते हो, डू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एंड आई विल हेल्प यू आउट कि आपको आगे लॉन्ग टर्म में अपनी मेडिकल फील्ड का करियर कैसे सेटल करना है। या फिर अगर आप अभी नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई विल हेल्प यू आउट कि ये एग्जाम क्लियर कैसे करना है ताकि आप एक अच्छे कॉलेज को पा पाओ। सो थैंक यू एंड let's see you guys in another video. Thank you.